आलम में सबसे अच्छी हमारी और आपकी तख्लीक फरमाई और उसने इस तख्लीक का नाम आदमी रखा। अब आदमी से अच्छी कोई तख्लीक नहीं और कायनात में आदमी से बेहतर कोई मखलूक नहीं। इंसान से पहले जमीन बिछ चुकी थी, आसमान शामियाना तन चुका था, आसमान रोशन हो चुका था, जमीन हरी भरी हो चुकी थी, दुनिया वजूद पा चुकी थी। मगर दुनिया एक इंतजार में थी कि इस कायनात का ड्राइवर कौन होगा, इस कायनात का संचालक कौन होगा। हजरात, इसका मकसद ना जिन है ना फरिश्ते हैं, इसलिए कि जिन आग ही आग है और कायनात का मकसद और मकसद का हल लिहाजा वो नहीं है। फरिश्ते नूर ही नूर है और कायनात में नूर से मकसद का कोई हल नहीं। तो अब किस वजूद की फिक्र सबको है कि आखिर इस कायनात का ड्राइवर कौन होगा, इस संसार का संचालक कौन होगा। हजरात, पहले आप एक आदमी की वजूद को पढ़िए, बाद में मैं आदमियत बोलूंगा। गेसुओं से लेके नाखून तक इसके 14 टुकड़े हैं। दिल से ऊपर 7 टुकड़े, दिल से नीचे 7 टुकड़े। दिल है, दिल किसी के कब्जे में नहीं है, मगर ऊपर भी उसी के कब्जे में है, नीचे भी उसी के कब्जे में है। हजरात, दिल सही है तो सब सही और दिल गंदा तो सब गंदा। क्या पता चला कि अगर इंसान नाबीना भी है और दिल सही है, आदमी नाबीना बन के जी सकता है। दोनों आंख ना हो, दोनों कान ना हो, अगर दिल सही है आदमी बहरा बन के जी सकता है। दोनों हाथ ना हो, दोनों पांव ना हो, लेकिन अगर दिल अच्छा है तो आदमी अपाहिज बन के जी सकता है। मगर सब कुछ होते हुए अगर दिल गंदा हो गया तो आंखें देख नहीं सकती, जबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पांव चल नहीं सकते। तो क्या पता चला कि अब दिल सही है तो सब सही और दिल गंदा तो सब गंदा। मेरे प्यारे, किसी भी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट से पहले दिल देखा जाता है। अगर एक मरीज चीख रहा है, दर्द सर में है, मगर डॉक्टर पहले नब्ज पकड़कर दिल देखता है कि दिल उसका अच्छा है या नहीं, दिल काम कर रहा है कि नहीं। पीर भी मुरीद करने से पहले, दिल लेने वालों का लेने से पहले दिल देखता है, अगर वो साहिबे दिल, वरना वो जेब देखे कि कौन मालदार है और कौन गरीब है। अगर दुनिया कमाने का मकसद ना हो तो पीर भी मुरीद करने से पहले दिल देखेगा, दिल लेने वालों का, कि इसका दिल कितना अच्छा है। हजरात, तो क्या जुमला ये बनता है कि दिल अच्छा तो सब अच्छा और दिल गंदा तो सब गंदा। आप इतनी जल्दी किसी की दाढ़ी देख के मुतासिर क्यों हो जाते हैं? आप किसी का लंबा कुर्ता देखकर नर्वस क्यों हो जाते हैं? आप किसी का उठा पायजामा देखकर नर्वस क्यों हो जाते हैं? ये कौम नर्वस ना हो, पहले उसे कसौटी पर कसो। अगर वो इमाम अहमद रजा का है तब वो हमारा है, वो इमाम अहमद रजा का नहीं तो फिर वो हमारा नहीं। दिल अच्छा तो सब अच्छा, दिल गंदा तो सब अच्छा। अब आइए मैं अपने जुमले को आगे बढ़ाता हूं। दिल सही तो सब सही, दिल गंदा तो सब गंदा। तो ये लोगों, अब आइए कायनात का दिल हम आपके सामने पेश करूं। कायनात का दिल सुनिए। हमारे सरों के ऊपर 7 तबक हैं, हमारे तलवों के नीचे 7 तबक हैं। हम ना आसमान के हैं ना जमीन के हैं, हम इन दोनों के बीच के हैं। बल्कि यूं कह लीजिए हमारी हैसियत ना चांद की है ना मट्टी की है, हमारी हैसियत इंसानी एक दिल की, हमारी हैसियत इंसानी एक दिल की है। ए प्यारे,
तो सबसे अच्छी सूरत, सबसे अच्छा, सबसे बलवान ये इंसान से बड़ा बलवान कोई नहीं, इंसान से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अब आइए उन 4 बलों के सामने जिनके आगे बड़े बड़े सर गिर पड़े हैं। एक का नाम है, एक 4 बलों के सामने एक का नाम है आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये 4 बल हैं। इन बलों से आगे कोई बलवान नहीं, किसी में दम नहीं कि वो आग के सामने टिक जाए, या पानी में खम ठोंक ले, या फिर वो मिट्टी को बांध ले, या फिर हवा को बांध ले। मगर ए हवा, हमसे आंखें ना मिला, हम इंसान हैं। ए पानी के धारों, हमसे आंखें ना मिला, हम इंसान हैं। इसलिए कि हम 4 चीज़ों के मजमुआ हैं। इन 4 चीज़ों को जमा करके एक सूरत बनाई और एक मूरत बनाई। और रब्बे कायनात को जुमला ये है कि मुसव्विरे कायनात को ये तस्वीर इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अब जो भी इतनी पसंद आई कि इसी तस्वीर को अपना खलीफा बनाया। मेरे नाइब का नाम इंसान, असिस्टेंट का नाम इंसान, खलीफा का नाम इंसान। और रब्बे कायनात को ये तस्वीर इतनी पसंद आई कि अब जो भी रसूल पैदा होंगे इसी शक्ल में है, जो भी नबी पैदा होंगे इसी शक्ल सूरत में। और कमाल तो ये है कि मेरा हबीब भी पैदा होगा तो इसी शक्ल सूरत में। आइए फिर उन 4 बलों के सामने। आग का काम है जला देना, पानी का काम है बहा देना, मिट्टी का काम है मट्टी में मिला देना, हवा का काम है उड़ा देना। मगर ए आग, जब लोगों ने इन 4 बलों को देखा कि यह तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही बड़ा बलवान है, इसी वजह से किसी ने आग को खुदा कहा, किसी ने पानी ही को प्रभु कहा, किसी ने हवा को ईश्वर कहा, किसी ने पानी को परमात्मा कहा। मगर मैं कहता हूं, ए लोगों, पहले अपने आप को समझ लो। जब तुम अपने आप को समझ लोगे तो फिर ये खुदा नजर नहीं आएंगे, बल्कि ये मखलूक नजर आएंगे। अब आइए उन 4 बलों के सामने। ए आग, तेरा काम है जला देना। तूने पत्थरों को जलाकर चूना बना दिया, तूने लकड़ियों को जलाकर राख बना दिया। मगर ए आग, हमसे आंखें न मिला, इसलिए कि हम इंसान हैं, हमसे आंखें न मिलाना, वरना हम तुम्हें अपने कैद कर लेंगे। इंसानों ने जब देखा कि इंसानों ने क्या किया, इंसान की ताकत जरा देखो कि इसी इंसान ने, ए आग, हमसे आंखें क्या मिलाओगे? हम इंसान हैं, हम जहाँ चाहते हैं तुम्हें जला देते हैं, जहाँ चाहते हैं तुम्हें बुझा देते हैं, और हिकमत अमली में आ जाए तो माचिस बना के अपने जेब में कैद कर लेते हैं। ए लोगों, ए आग, रह, मगर अपनी पावर से ना रहा, मेरी पावर से रहा। आका बन के नहीं, गुलाम बन के रहा। और जो गुलाम होता वो प्रभु नहीं होता, वो ईश्वर नहीं होता, वो परमात्मा नहीं होता, वो खुदा नहीं होता। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो सुभान अल्लाह। अब आइए दूसरी ताकत सबके सामने। ये पानी, तुम हमसे आंखें क्या मिलाओगे? हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम तुम्हें पानी पानी कर देंगे। जरा बताओ, तुम्हारी सतहों पर घोड़ों को किसने दौड़ाया? उसका नाम इंसान है। तुम्हारे सीने पे कश्ती को किसने पार लगाई? उसका नाम इंसान है। तुम्हें बोतलों में किसने कैद किया? उसका नाम इंसान है। तुम्हें फ्रीजरों में डालकर तुम्हें रूप किसने दिया? उसका नाम इंसान है। ए पानी, रह, मगर अपनी पावर से मत रहा, मेरी पावर से रहा, और मेरी आका बन के ना, गुलाम बन के रहो। जब इंसानों ने देखा, अरे मेरे ताकतों, मेरे बली पे, मेरे ताकतों का ये कमाल कि हम पानी को भी रूप दे सकते हैं, पानी को भी बोतलों में कैद कर सकते हैं, लिहाजा अब ये मेरा खुदा हो नहीं सकता, ये मेरा प्रभु हो नहीं सकता। जिसको हम झुका चुके उसके सामने हम अपना माथा नहीं झुकाएंगे, उसके सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। अब आइए तीसरी ताकत के सामने। मेरे दोस्त, क्योंकि वक्त
बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरी ताकत के सामने आओ। ए हवा, तुम्हें हमसे आंखें क्या मिलाओगे? अगर देहातियों के हाथ चढ़ जाओ साइकिलों में भर देंगे, तुम्हें शहरियों के अगर हाथ चढ़ जाओ तुम्हें गैस सिलेंडर बना के तुम्हें चूल्हों के सामने रख देंगे। ए हवा रह, मगर अपनी पावर से ना, हमारी पावर से रह, मेरी पावर से रह। आका बन के नहीं, गुलाम बन के रहो। और जो गुलाम होता वो प्रभु नहीं होता, वो खुदा नहीं होता। अब तीसरी ताकत की, चौथी ताकत के सामने आइए। आप मिट्टी, तुम हमसे आंखें क्या मिलाओगे? इसलिए कि सारी दुनिया की मट्टी मिलके मट्टी तो हो सकती है, मगर इंसान के अंदर जो मट्टी है इसका जवाब नहीं ला। ये मट्टी, तुम्हारी देन क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? हम जहां तलवा जमा देते हैं उसी का भाव बढ़ जाता है, और जहां से तलवा हटा लेते हैं तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। तुम्हारी पैदावार क्या है? तुम अगर पंजाब की हो तो तुमने धान पैदा किया, तुम अगर पंजाब की हो तो गेहूं पैदा किया, तुम अगर बंगाल की हो तो धान पैदा किया, तुम अगर अफगान की हो तो अखरोट पैदा किया, तुम अगर नागपुर की हो तो केला पैदा किया, तुम अगर कश्मीर की हो तो तुमने सेब पैदा किया। मगर ये मट्टी, मेरे अंदर की जो मट्टी है, सारी दुनिया की मट्टी मिलकर मट्टी तो हो सकती, मगर इस मट्टी का जवाब नहीं ला सकता। इसलिए कि हमारी ही मट्टी की देन है जो आपके मनियारी में हजरत जीतन शाह को पैदा किया, इसी मट्टी ने साबिर अलाउद्दीन को पैदा किया, इसी मट्टी में महबूब इलाही को पैदा किया, इसी मट्टी में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा किया, इसी मट्टी ने देवा में लवारिसों का वारिस पाक पैदा किया। और हमारी ही मट्टी की देन है कि जिसने सारे हजरतों का भरम रखा, बरेली में आला हजरत। ये मट्टी हमसे क्या आंखों मिलाओगे? मेरे दोस्त, अब लीजिए, मैं फिर आगे अपने जुमलों को आगे बढ़ाता हूं। दुनिया में 4 पावर है, 4 बलवान है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। इन चारों को जमा करके एक इंसान को बनाया परवरदिगार आलम ने, और इंसान को बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा हसीनो जमील बनाया। अब इंसान से ज्यादा बलवान कोई नहीं, इंसान से ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं, इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अब यहीं पर अगर ठहर कर हजरत अल्लामा नाजिर साहब कह दें, जाफर तुम ये क्या कह रहे हो? अगर इंसान ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो फिर चांद और सूरज को क्या कहोगे? तो मैं पलट के जवाब दूंगा, हजरत सुनिए मेरी बात, जब मेरा जवाब सुनिए। इन चांद में कहां ताकत कि इंसानों से आंखें मिला पाए? सूरज में कितनी दम कि वो इंसान की आंखों से आंखें मिला पाए? ये सूरज अगर तुझ में दम है तो रात के सन्नाटे में आ, ये चांद अगर तुझ में दम है तो दिन के उजाले में आ, मगर तुझ में दम नहीं कि तू रात के सन्नाटे में आए, और तुझ में दम नहीं कि तू दिन के उजाले में आए। मगर परवरदिगार आलम ने इंसान को 2 आंखें अता किया, इंसान रात का सन्नाटा भी देख लेता, दिन का उजाला भी देख लेता। अब अगर हसीनों की बात करें, इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। यही अगर पलट के नकीबी अहले सुन्नत कह दे, जाफर ये क्या कह रहे हो? अगर सबसे ज्यादा हसीनो जमील इंसान है तो फिर हुराने जन्नत को क्या कहोगे? बहिश्ताने गिलमान को क्या कहोगे? तो मैं पलट के जवाब दूंगा, हजरत अभी मुझे पहले संभलने दिया जाए, फिर मुझे पहले मुसलमान होने दिया जाए, फिर हम उनसे भी आंखें मिला लेंगे कि ए हूर, ए जन्नत के हूर, जरा बता कि हम तुम्हारे लिए हैं कि तुम हमारे लिए? इसके लिए हो। सबसे ज्यादा हसीनो जमील इंसान है, इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, इंसान से ज्यादा बलवान कोई नहीं। सबका सर गिर पड़ा है इंसान के कदमों में। तो मेरे दोस्त, अब बातों को आगे बढ़ाता हूं। जब सबका सर इस इंसान के कदमों में गिरा है तो फिर ये उठा हुआ सर कहां झुकेगा? ये उठा हुआ सर कहां झुकेगा? लिहाजा भी इस उठे हुए सर को झुकाने के लिए एक महबूब चाहिए, और दिल बिछाने के लिए एक महबूब चाहिए। महबूब वो जिसके जलवों का कोई जवाब नहीं,
और महबूब वो जिसके हुस्न का जवाब नहीं। तो राय सबकी ली जाएगी, मशवरा सबसे किया जाएगा। क्या? जब तक कि सबसे मशवरा नहीं किया जाए, सबसे राय नहीं लिया जाए, तो फिर फैसला नहीं होगा। तो आइए, लोग जब इसी खोज में निकला कि ये उठा हुआ सर कहाँ झुकेगा और ये दिल कहाँ बिछेगा, जब लोग तलाश में निकले तो जिन्होंने उन दोनों को पा लिया वही इस जमाने के साधु और संत कहलाए, फकीर और दुर्वेश कहलाए। अब आइए, एक खोज आपके सामने रखता हूँ, नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र मुलाजा फरमाए, यकुम्बरम दोति ही नास्ते यदा ही यदे नास्ते कंचन यदा यदे यद धर्म से गलानीर मधुर में से अभियो तत्यान कृष्ण अवतार नियरतम प्रथम पृथ्वी मध्यम और वतन सिक्कारतम बलवंत स्वानम लमलहियम तपस्यतम वीरम महावीरम गुरुरुम परारम परंपरादीतम सोमति विष्णुएश ईश्वर भक्तम श्रूपोम। खुदा, अरे खुदा की तलाश है ना भाई, हमें खुदा तलाश करना है ना। खुदा एक है, जबान बदल रहा हूं, प्रभु एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। हमने पूछा महाराज अगर दो हो जाए तो क्या परेशानी? दो हो जाए तो परेशानी क्या? अगर अवामी अदालत में इस मुकदमे को पेश किया जाए फौरन जवाब आएगा कि एक गाड़ी पर बैक वक्त दो ड्राइवर ड्राइव करके मंजिल नहीं दे सकते, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बंटवारा होगा, एक के हाथ में स्टीयरिंग और दूसरे के पांव में ब्रेक। एक कहे घुमाओ, दूसरा कहेगा क्या ब्रेक दबाओ। ये गाड़ी बढ़ेगी नहीं, फौरन लड़ेगी। अगर एक कश्ती पर, इससे भी मैं आसान करके आपको समझा रहा हूं, एक कश्ती पर दो नाखुदा हो जाए और दोनों एक दूसरे के टेंशन में आ जाए, एक ने रुख किया हिंदुस्तान की तरफ, एक ने रुख किया अरबिस्तान की तरफ। एक कहे कि खजूर खाएंगे, दूसरा कहे अंगूर खाएंगे। एक ने लगी डाल लिया हिंदुस्तान की तरफ, दूसरे ने लगी डाल लिया अरबिस्तान की तरफ। तो बीच में जितने बैठे होंगे ना वो भी नियत कर लेंगे कब्रिस्तान की तरफ। क्या पता चला? बैक वक्त दो ड्राइवर ड्राइव करके मंजिल नहीं दे सकते। बैक वक्त दो मल्लाह, दो ना खुदा साहिल नहीं दे सकते। तो जब दो खुदा होंगे तो ये आपस में खुद लड़ेंगे, वहां मेरा इंसाफ क्या करेगा? लिहाजा हमें दो खुदा नहीं चाहिए, एक खुदा चाहिए, एक ही प्रभु चाहिए। हमने पूछा महाराज तो ब्रह्म खुदा एक है, प्रभु एक है, ईश्वर बोलो ना भाई एक है। हमने पूछा महाराज अगर एक है तो आपका कहना है कि एक है, मगर हम तो उस दौर के पैदावार हैं जहां एक नहीं अनेक हैं, जहां देखो वही है। समझ में नहीं आता है कि कौन है और कौन नहीं है। पहले तो शहरों में था, अब तो रोडों में है। पहले तो देहातों में था, अब तो मैदानों में है। अगर एक है तो वहीं सब एक हो जाए, मामलात एक हो जाएगा, फिर ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैंने पूछा अगर एक है तो फिर वो है क्या? वो कहते हैं कुम्बरम, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म कहते हैं प्रकाश को, उसी को उजाला कहते हैं, उसी को लाइट कहते हैं, और अरबी में उसी को नूर कहते हैं। सुभान, अरबी में उसी को नूर कहते हैं। हमने पूछा महाराज अगर वो नूर है, प्रभु एक है, तो वो है क्या? वो कहती है कुम्बरम दोती ही नास, वो एक है, उसकी तरह कोई नहीं और कोई उसकी तरह नहीं, वो किसी की तरह नहीं। सवाल यहां पैदा हो रहा, वो एक है, उसकी तरह कोई नहीं और वो किसी की तरह नहीं, वो किसी की तरह नहीं। तो हमने पूछा महाराज फिर वो है क्या? तो वो कहते हैं वो प्रकाश है, उजाला है, लाइट है। अरे लोगों, उसका एक मित्र है
वो भी एक है, वो भी किसी की तरह नहीं और वो किसी की तरह नहीं। हमने पूछा वो फिर है क्या? तो सुनो जवाब प्यारे, वो एक है जिसके तरह कोई नहीं, उसी को हम खुदा कहते हैं। और जो एक है और उसकी तरह कोई नहीं, जो ब्रह्म है मगर अब यहाँ सुनो, जो एक है उसकी तरह कोई नहीं, जिसमें है पर कोई नहीं, और एक उसका मित्र है उसकी तरफ भी वो कोई नहीं, मगर दोनों में डिफरेंस ये है, जो परम है उसका जिस्म नहीं है और जो प्रेमी है उसका साया नहीं है। ये लोगों, उसी को तो हम कह देते हैं, जो एक है उसकी तरह कोई नहीं, उसी को हम खुदा कहते हैं। और जिसमें होकर जिसका साया न है उसी को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो एक है, उसकी तरह कोई नहीं। मगर यहाँ सवाल तीन पैदा हुआ, वो एक है उसकी तरह कोई नहीं, वो प्रकाश है। लिहाजा अब जवाब सुनने के लिए हम कुरान मुकद्दस की बारगाह में आते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इतना धीरे बोलिएगा तो हम अपनी बात नहीं सुनाएंगे। ऐसा लगता है कि हम जनाजे में बैठे हैं। धीरे से पड़ता है कब्रिस्तान में मैयत को ले जाने में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जोर से मत बोलिए, मनिहारी थाना वाला आ जाएगा, पकड़ के ले जाएगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। ब्रह्म एक है, उसकी तरह कोई नहीं, वो प्रकाश है। हम कुरान मुकद्दस की बारगाह में आते हैं, उस फुरकान हमीद की बारगाह में आते हैं। ये कुरान अल्लाह का करम देखो। अब बोलने की जगह है। हम उम्मत हैं आखिरी, बोलो उम्मत है आखिरी। अल्लाह ने हमें दीन दिया आखिरी, मजहब दिया आखिरी, किताब दी आखिरी, और जो आखिरी है फैसला उसी पे, फैसला उसी पे होगा। इसलिए कि अब इसके बाद कुछ नहीं। ये कुरान, हम आपकी बारगाह में आए हैं, कुछ सवाल लेके आए हैं। सवाल ये है कि प्रभु एक है और वो किसी की तरह नहीं, वो प्रकाश है। ये कुरान आप जजमेंट दें, हम आपके पास आए हैं, आपकी अदालत में आए हैं। अब कुरान जवाब देता है, मेरे मानने वालों, ये नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैं जवाब देने ही के लिए आया हूँ, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने ही के लिए आया हूँ। हमने पूछा ये कुरान आप ही बताएं। महाराज का सवाल ये है, ऋग्वेद का सवाल ये है कि खुदा एक है, उसकी तरह कोई नहीं, आपका जजमेंट क्या है? कुरान जवाब देता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान। खुदा एक है, खुदा एक है। अरे आपको कोई शक है? कोई शक है? प्रभु एक है, परमात्मा वो एक है। हमने पूछा कैसा है? कुरान जवाब देता है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, वो किसी की तरह नहीं है, कोई उसकी तरह नहीं है। दो सवाल का जवाब मिला, खुदा एक है, उसकी तरह कोई नहीं। मगर कुरान से हमने फिर सवाल किया, ये कुरान जरा ये तो बताएं। महाराज का सवाल ये है कि वो प्रकाश है, वो लाइट है, वो उजाला है, आपका क्या जजमेंट है? कुरान जवाब देता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। अल्लाह नूर है, अल्लाह प्रकाश है, खुदा नूर है। तीन सवाल का जवाब मिला। लेकिन ये लोगों, अब आइए, खुदा एक है, परमात्मा एक है, वो किसी की तरह नहीं है, कोई उसकी तरह नहीं है, और वो लाइट है। मगर आइए मैं अपने गुफ्तगू में मोहर लगाने के लिए रामायण का एक चैप्टर पढ़ता हूँ। एगो आनो ही आरोप आनामा अजसाची दानन पर धामा पे पग मिशपुर भू भगवाना कह दो रीति हो चारित कीर्ते नाना बिन पद चलाए सुने बिनु काना कर विधि करम करे पृथ्वी नाना आनंद रहती शकल रस भोगी बिन बाणी बकता बड़ जोगी। रामायण खंडन कर रहा है लोगों, जो प्रभु है, ईश्वर है, परमात्मा है,
उसकी आंख नहीं है, उसके पास जबान नहीं, उसके पास कान नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है। यही वो नोट बोल्ट है। अगर एक जगह सेट किया जाए, एक जगह जमा की जाए तो एक तस्वीर बनती है, एक सूरत बनती है, एक मूरत बनती है। और रामायण ये खंडन कर रहा है, ये लोगों प्रभु ये है कि उसका कोई जिस्म नहीं है, वो आंखों से पाक है, जबान से पाक है, कान से पाक है, हाथ और पैर से पाक है। मगर शान ये है कि जबान नहीं फिर भी बोलता है, आंखें नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी अता करता है, जब पाँव नहीं है फिर भी वो चलता है। इन लोगों अब पता चल गया, जिसके पास हाथ होगा वो खुदा नहीं हो सकता, जिसके पास जबान है वो प्रभु नहीं हो सकता। इसलिए कि रामायण ये खंडन कर रहा है कि जिसके पास ये तमाम तर वस्तु हो वो प्रभु नहीं हो सकता, वो खुदा नहीं हो सकता, बल्कि इंसान तो हो सकता मगर खुदा नहीं। खुदा तो वो है जो तमाम तर वस्तुओं से पवित्र है, पाक है, साफ। खुदा एक है, उसकी तरह कोई नहीं। मगर लोगों अब हक की बंदगी ये है, अब हक की बंदगी ये फैसला हो गया, जो सबसे बड़ा बलवान वो प्रकाश है, वो खुदा है। तब हक की बंदगी ये है कि उस खुदा के सामने सर झुका दो और उस महबूब के सामने दिल बिछा दो जिसके हुस्नों का जवाब नहीं। मगर ये लोगों, गुरु नानक जी एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं, गुरु नानक जी एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ने का दुर्गे पवे कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख खुद ही गयो सब भूल, सब भूल। गुरु नानक जी कहते हैं, ए लोगों, जो दुनिया का रचयिता है, जो दुनिया बनाने वाला है, जिसने दुनिया को पैदा किया है वो एक है और उस एक को खुदा कहते हैं। सुभान अल्लाह। उस एक को क्या कहते हैं? खुदा कहते हैं। अरे लोगों, जिसके लिए उस खुदा ने इस संसार को बनाया, जिसके लिए रब्बे कायनात ने इस दुनिया को पैदा किया, वो भी एक है। हमने पूछा महाराज उसको क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं उस दूसरे को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तो हक की बंदगी ये है लोगों, जो खुदा है उसे सर दे दो, जो खुद नबी हैं जिसकी वजह से कायनात को बनाया है वो मुस्तफ़ा भी एक है, उसे दिल दे दो। जो खुदा ने पैदा किया है उसे सर दे दो। लेकिन गुरु नानक जी एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ए लोगों, सर झुकाने से पहले, दिल बिछाने से पहले तीसरी भी एक चीज़ है, अगर तुम उसको नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारा सर झुकाना भी बेकार, दिल बिछाना भी बेकार। हमने पूछा महाराज वो तीसरी क्या है? वो कहते हैं तीजा कलमा पढ़ना ने कहा दुर्गे पवे कबूल। ए लोगों, वो तीसरी चीज ये है कि वो कलमा है, वो कलमा है। हमने पूछा महाराज संस्कृत भाषा में उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं लहालमा महामदा लहालस्तम महामस्तम। ए लोगों, उस पवित्र मंत्र के दो टुकड़े हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा क्या है आप ही बोल दो? दूसरा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने पूछा महाराज इस मंत्र को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? वो कहते हैं तुम्हारा सर झुकाना भी बेकार होगा, दिल लगाना भी बेकार होगा। हमने महाराज से पूछा, ए महाराज जरा ये तो बताइए, हम उस दौर के पैदावार है जहाँ हमें फायदा ना हासिल ना होगा तो हम कोई काम करने वाले नहीं हैं। चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हो या हिंदू, हर शख्स बड़ा होशियार है। जब तक कि उसे फायदा नजर नहीं आता वो काम नहीं करता। ए महाराज जरा ये तो बताइए, आखिर इस मंत्र को हम पढ़ेंगे हमें फायदा क्या होगा? मंत्र को क्या महाराज कहते हैं, ए लोगों, अगर फायदा ही देखना चाहते हो, अगर कामयाबी की मंजिल ही को देखना चाहते हो तो सुनो सुनो, ला इलाहा हरनी पापम इल्लल्लाहु परम पदम जन्म बैकुंठ जरा जब होना पे मोहम्मदम सो। ए
ए लोगों, इस पवित्र मंत्र के दो टुकड़े हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। महाराज कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हृदय का पाप खत्म होता है, हृदय का पाप खत्म होता है। आप लोग बताइए, अपने हृदय का, अपने दिल का गंदगी दूर, अपने दिल की गंदगी दूर करना चाहते हैं? अरे करना चाहते हैं? कितने लोग करना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलिए तो। दिल, अच्छा बस यही चंद लोग, बाकी लोग क्या? बाकी लोग दिल को साफ नहीं करना चाहते हैं क्या? महाराज कहते हैं लोगों, जब तक के दिल साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, जब ला इलाहा इल्लल्लाह का जाप जपोगे तो दिल पवित्र होगा, पाक होगा, साफ होगा। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लोगे तो फिर वैकुंठी का हकदार बन जाओगे। अब बताइए, आप लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं? अरे जन्नत जाना चाहते हो? कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। आप लोग जहन्नम जाना चाहते हैं क्या भाई? गमछा वाले सब जन्नत जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए, कितने लोग जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? आईना में मुंह देखें, दाढ़ी चिला के रोजाना नबी की सुन्नत को कत्ल कर रहे हैं, जन्नत जाना चाहते हैं? हम रोजाना गुनाह करते हैं, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए? अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कलाम तो है मगर हम सुना नहीं पाएंगे, वक्त बहुत कम। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप अगर जन्नत जाना चाहते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहो, जन्नत चले जाओगे, जन्नत का हकदार हो जाओगे। आका करीम की बारगाह में हमने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, महाराज का अब सवाल लेकर फिर हम आपकी बारगाह में आए हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपका कलमा पढ़ते हैं, आप पर ईमान लाते हैं। या नबी अल्लाह, महाराज का सवाल ये है कि लहा लमा महामदा लहा लस्तम महामस्तम का अगर विरद करेंगे तो हम वैकुंठी हो जाएंगे। या मेरे आका करीम, जरा आप बताइए, आप क्या जवाब देते हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन आदिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिदक़म मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। नबी फरमाते हैं, ए लोगों, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ला, अल्लाहु अकबर, नारा लगा ले, नारा लगा ले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से क्या होता? नबी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जिसने ये गवाही दे दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये गवाही दे दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हरा। इसलिए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब पढ़ोगे, दिल पाक होगा, दिल साफ होगा, और जब इस कलमे को पढ़ते रहोगे वैकुंठी का वैकुंठी बन जाओगे, स्वर्गवासी बन जाओगे, जन्नती बन जाओगे। सुभान सुभान। अब आइए प्यारे, भविष्य पुराण है, छठी स्कंद है, 12वां नंबर श्लोक मुलाजा कीजिए। यदा यद यदर्म से गलानीर मधुर में से अभियो तथियान कृष्ण अवतार नियारतम प्रथम पृथ्वी मध्यम उर्वतन सिकारतम बलवंत स्वानम लमलह्यम तपस्यतम वीरम महावीरम गुरुरम परारम परम्परादितम सोमति विष्णु यशम ईश्वर भक्तम श्रूपो ओम गणेशियम चरणम शीशवनम पर्वतम चरणम शीशवनम गंगाजनम स्नानम पंडितम गौतानम ए लोगों, अब आइए इस मंत्र को देखिए। अयोध्या के रहने वाले
मछोत्री जी के लड़के हैं, नाम है पंडित बयाज जी। वो अपनी किताब रामा संग्राम के अंदर ट्रांसलेशन करते हैं और उन्हीं की बातों की ट्रांसलेशन पंडित तुलसीदास जी अपनी किताब रामचरितमानस के अंदर यूं ट्रांसलेशन करते हैं कि यहाँ न बच कुछ बात पुरागो, वेद पुराण से जत पत पाजो, देश अरब भर के लता सुहाए, सुतल भूम सुनो गग घघराए, राजनीति भव प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, बरस सहस यज्ञ सुंदरम होए, जय के बाद नावे कोए, चित्र सुंदरम ते के सतचारे, जिनके बनस हुए बहारे, उगम निगम सुई तेज पारा, उगम निगम सुई तेज पारा, अपनी अभान मिटे मझारा, तब सुनरी कहीं दास गुसाए, सुसा जगत जग सर शरनाए, बिना चारो विचारो हनी सा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मानन माने कोए, बिन गुरदो जग ज्ञान न होए, तब हुए संगलन अवतारा, मेहदी कहे शकल संसारा, तुलसी भाजा भजन सत को, अरे बिना मोहम्मद पार ना हो। पंडित जी कहते हैं ये लोगों बात कहूंगा सच्ची बुरी लगे या अच्छी, ओ दुनिया का भजन भजने वालों, दुनिया का भजन बेकार है, बस एक ही भजन कामयाब है, कामयाब है। और वो एक भजन क्या है? उनकी जबान में मुलाजा फरमाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कर, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले आंख सर ले आला, खुले आंख सर ले अला कहते कहते। पंडित तुलसीदास जी यहीं नहीं रुकते हैं बल्कि कसम खा के आगे कहते हैं, तब सुंदरी निर्माण ना हो, अरे तुलसी वचन साथी सच हो। लोगों मैंने ऐसा ही नहीं कहा बल्कि हमने चांद को देखा एक पर्दा पाया, सूरज को देखा एक पर्दा पाया, आकाश को देखा एक पर्दा पाया, धरती को देखा एक पर्दा पाया, हवा को देखा एक पर्दा पाया। हमने पूछा महाराज जरा ये तो बताइए उस पर्दे के अंदर क्या पाया? कहते हैं ये लोगों हर चीज को देखा एक पर्दा पाया और उसी पर्दे के अंदर एक जलवा पाया। वो जलवा कोई नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा। इसलिए लोगों हक की बंदगी ये है कि उस खुदा को सर दे दो और उस खुदा ने जिस महबूब के लिए इस कायनात को बनाया उसको दिल दे दो। मेरे प्यारे अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करो। अल्लाह करीम बस यही चंद बातें थी जो हमने आपके सामने पेश की। परवरदिगार आलम के मुक़द्दस बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कि हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग मिलकर तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैसे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंद हो गए मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।